शर्मा है। मैं नारायणा कोचिंग सेंटर नागपुर का क्लस्टर बिजनेस हेड हूं। मेरे साथ मौजूद हैं श्रीराम पांडे सर। श्रीराम पांडे सर सेंटर डायरेक्टर हैं, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है और फिजिक्स के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। और साथ में हमारे मौजूद है रंजीत रेड्डी सर। ही इज फ्रॉम हैदराबाद एंड ही इज द नेशनल एकेडमिक हेड ऑफ फाउंडेशन डिवीजन। फाउंडेशन डिवीजन हमारी संस्थान का सबसे स्ट्रॉन्ग डिवीजन होता है, क्योंकि हम बच्चों की नींव वहां रखते हैं। उसी डिपार्टमेंट को सर हेड करते हैं, जहां पे हम तमाम तरह की ओलंपियाड्स प्लस बोर्ड्स का प्रिपरेशन कराते हैं। होंगे कि उद्घाटन आज हो रहा है, आप लोगों की मौजूदगी में हो रहा है। लास्ट ईयर हमारे पास में लगभग 500 स्टूडेंट्स थे। टारगेट है वो मैक्सिमम 1000 स्टूडेंट्स है, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि हम क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। हम पैर धीरे धीरे पसार रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट है जहां पे स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन मिले जिसके लिए पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना, हम लोगों ने इस चीज को, और आप लोग भी मेरी बात से शायद सहमत होंगे, कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो 24/7 समाज की सेवा के लिए लगा होता है, राइट। उनके स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को और आर्मी के जवान के बच्चों को हम स्पेशली 20% स्कॉलरशिप, वैसे तो स्कॉलरशिप उसके में खुली है, वो 100% तक 90% स्कॉलरशिप ले सकता है, बट अगर उस स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो उसमें हम लोग अभी इनॉग्रल ऑफर के साथ में हम उन स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहेंगे। बैच का जो साइज है, इट इज अराउंड 50 to 60, राइट। एंड इन दिस बिल्डिंग देर आर अराउंड 8 क्लासरूम। तो ये 8 क्लासरूम है और हम लोग एक क्लासरूम का साइज अराउंड 50 to 60 होता है, नॉट मोर देन दैट। इसका बड़ा रीजन ये है, जैसा सर ने बताया, कि हमारे डॉक्टर नारायणा सर का ही ये मोटो और मैसेज है कि हम लोग कम बच्चों को कैटर करें। 50-60 स्टूडेंट होते हैं तो हम उन पे एकेडमिक पेरेंटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। जैसे एक बच्चा जब यहाँ जुड़ता है तो वो अपने माता पिता उसके लिए ब्लड पेरेंट होते हैं। इन द सेम वे वी आर द एकेडमिक पेरेंट फॉर द स्टूडेंट, एंड दैट इज द रीजन वी जनरली डू द एडॉप्शन प्रोसेस। तो जो बच्चे एक क्लासरूम में आते हैं वो 50-60 बच्चे को एक टीचर एडॉप्ट कर लेता है और फिर पेरेंटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो इसलिए कम बच्चों के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वालिटी मेंटेन कर पाए बहुत अच्छे तरीके से का यूज करते हैं। उस एन लर्निंग ऐप के माध्यम से बच्चे, जैसे मैं जेडब्ल्यू एग्जाम की बात करूं तो जेडब्ल्यू का एग्जाम सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे हमारा एक तो ये है कि कंप्यूटर लैब का सिस्टम है जो कि पोर्टेबल है। दूसरा, बच्चों के पास एन लर्निंग ऐप अवेलेबल है। उस एन लर्निंग ऐप के माध्यम से बच्चा सीबीटी बेस्ड अपने सिस्टम पे भी दे सकता है और यहाँ से भी हम लोग करवाते हैं। और उसमें बच्चे का रिजल्ट के साथ साथ सब कुछ पूरा डिटेल एनालिसिस भी, डिटेल सॉल्यूशन, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स बहुत सारे उस लर्निंग ऐप पे है। तो ऐप में सारी सुविधा है। एक ऐप हम लोग पेरेंट्स के लिए अवेलेबल कराते हैं जिसका नाम है एन कनेक्ट पेरेंट ऐप। ये एन कनेक्ट पेरेंट ऐप इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है विदर्भ के, बहुत सारे अप कंट्री रीजन के पेरेंट्स हैं, तो वो बैठे बैठे मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा क्लास आया या नहीं आया, क्लास अटेंडेंस, टेस्ट अटेंडेंस, उसका क्या परफॉर्मेंस है, सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स है, सब्जेक्ट वाइज रैंक क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, एवरीथिंग। along with that we have like digital board support also, तो उसके माध्यम से भी हम लोग करते हैं। तीसरा जो ऐप है वो हम लोग टीचर यूज करते हैं। तो जो मैंने आपको बोला एडॉप्शन और पेरेंटिंग सिस्टम, तो वो उस ऐप के माध्यम से हम लोग करा पाते हैं। तो हर टीचर के पास बच्चे का पूरा डिटेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का पूरा कुंडली हमारे पास है। तो हमको सब कुछ आइडिया लग जाता है कि उसका क्लास में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ओवरऑल उसका एस्टिमेटेड एवरेज स्कोर क्या चल रहा है। तो और टीचर क्लास में देख ही रहे, तो फिजिकली भी फेस टू फेस देख लिया और साथ में ऐप के माध्यम से हैंडी हो जाता है और वो पूरा चेक करते हो। तो पर्सनलाइज मॉनिटरिंग इस माध्यम से हम लोग कर पाते हैं।